अगर 186 के बिलो क्लोजिंग डे तो आपको उसमें से एग्ज़िट लेनी है, बाकी अदरवाइज़ आप यहाँ पर पोजीशन होल्ड करें। कम से कम जनाब आपके पास जो टारगेट बनेगा 195 रुपीज़ 99 पैसा का बनेगा ईफट की। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 16 अक्टूबर वेडनेसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स जनाब आज अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट किए 85,840 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। 578 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए, 0.68% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 251.13 बिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है इसके अबाव लग रहे हैं, मतलब हायर वॉल्यूम कंटिन्यू है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 85,893 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 84,856 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन वोलेटाइल रही, लास्ट के अंदर जनाब क्लोजिंग जो रही वो पॉजिटिव रही। कंपनीज़ की बात की जाए 60 कंपनीज़ अप रही, डाउन 40 रही, अनचेंज 0 कंपनीज़ रही। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में जनाब बहुत दिनों बाद आज अच्छा परफॉर्म किया है मारी पेट्रोलियम ने, जिसने 162 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन किए। सेकंड नंबर पे ईफर्ट रहा जनाब, जिसने 107 के ऊपर अपनी 107 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। ईफर्ट के हवाले से जनाब कल आपको टारगेट दिया था 192 का, कहा था कि जनाब डिप के ऊपर बाइंग करें 184-85 के अराउंड। आप देख सकते हैं कि जनाब आज वही टारगेट एग्जैक्टली अचीव हुआ है। कल जनाब जो स्टॉक नेगेटिव था आज वो पॉजिटिव है, इसी का नाम मार्केट है। अगर बात की जाए थर्ड स्टॉक की ना वो एफएफसी रहा है, जिसने 66 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा ओजीटीसी ने 57 पॉइंट्स ऐड किए, एटीआरएल ने जनाब 47 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा है महत, जिसने 32 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। एग्रो ने 31 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। पीएसओ ने जनाब 22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए आफ्टर एक्स डेट। उसके बाद बात की जाए पैकेजेस की, जनाब ने 18 पॉइंट्स का डेट लगाया है। एनबीपी ने जनाब 18 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन बात की जाए जनाब, सेक्टर वाइज सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑयल एंड गैस ने, जिसने 266 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पर रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसने 148 पॉइंट्स ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स ने 99 पॉइंट्स ऐड किए। रिफाइनरी ने जनाब 42 पॉइंट्स ऐड किए। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आज रहा है टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग, जिसने 39 पॉइंट्स का डेट लगाया है। पेपर ने जनाब 18 पॉइंट डिक्लाइन किए। फार्मा ने 13 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 11 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात करते हैं जनाब आज के टॉप 5 वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक्स की। नंबर 1 पे आज रहा है पीटीसी, जिसने 15 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पर रहा है हुबुक, जिसने 98 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे कोसम रहा है, 7 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कोसम के बारे में अगर व्यू याद है लास्ट वाला, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ना 6 रुपये 80 पैसा से लेके 7 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर गैप हैं। इनको फिल करने के बाद अगर इनको रेस्पेक्ट देता है तो जनाब डायरेक्ट जाएगा 8 से 8.5-9 तक। तो आप देख सकते हैं कि जनाब उसी गैप्स को इसने फिल किया है कोसम ने, और आज अपनी क्लोजिंग 7 रुपीज़ 45 के ऊपर एडजस्ट किए। इसका मतलब है चांसेस इस बात के ज़्यादा बन गए कि यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जाए। अब बात करते हैं पीआईए की, जिसने 20 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। पीआईए के हवाले से भी आपको टारगेट दे चुका हूँ एज ए स्विंग ट्रेड का, अगर आपको याद है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो पीआईए के मैंने आपको टारगेट दिया है 24 का, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें एनपीएल की, जिसने 24 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। आज ये एक्सडी भी हुआ है। तो जनाब 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर तकरीबन जनाब 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 1 स्टॉक निगेटिव रहा है। बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे एनएटीएफ है, जिसकी जनाब एलपीएस आई है 34 पैसा की। और सेकंड नंबर पे जनाब एएलटीएन है, जिसकी ईपीएस यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन आपको इसने जनाब डिविडेंड दिया है 5 रुपीज़ 90 पैसा का, ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है एएलटीएन ने। उसके बाद नंबर जनाब टीआरआईपीएफ का है, जिसकी एलपीएस आई है जनाब 8 रुपीज़ 94 पैसा की। और उसके बाद नंबर जनाब पीटीसी का,
जिसकी जनाब LPS आई है जनाब यहाँ पर 3 पैसा की। तो जनाब इसी वजह से जनाब आज ये अंडर प्रेशर रहा है PTC, और काफ़ी हाईली वोलेटाइल भी रहा है। PTC को चार्ट के ऊपर भी चेक करेंगे ताकि जो PTC के होल्डर्स हैं उनको थोड़ी बहुत जो तसल्ली हो जाए। काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं PTC के हवाले से कि बाय करें या सेल करें या होल्ड करें। तो आज PTC का चार्ट चेक करके आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की। तो 16 अक्टूबर वेडनेसडे को 2 कंपनीज़ की मीटिंग है, HBL की और SNBL की। दोनों बैंक्स हैं, हबीब बैंक और सुनहरी बैंक। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ AGL के हवाले से, एग्रीटेक लिमिटेड के हवाले से कि NBP सेल्स एंटायर स्टेक इन एग्रीटेक लिमिटेड। तो जनाब NBP ने जनाब जो एग्रीटेक के शेयर्स थे, उसके स्टेक्स थे, उसको सेल किया है। अच्छा जनाब, अब NBP के सेल करने के बाद किसने बाय किया है ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, NBP ने इसके स्टेक्स सेल किए AGL के। NBP से किसने बाई किए? फौजी फर्टिलाइज़र FFC ने। फौजी फर्टिलाइज़र एक्वायर्स एग्रीटेक शेयर्स फ्रॉम नेशनल बैंक। बहरहाल जनाब जो भी न्यूज़ है, NBP ने सेल किए, FFC ने बाई किए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव है जनाब AGL के हवाले से। AGL को जनाब हम चेक करेंगे, चार्ट के ऊपर देखेंगे कि AGL के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अब जनाब बात करते हैं कुछ कारोबारी खबरों की, कुछ मार्केट की। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जनाब आज कमी देखी गई है, 700 रुपये पर तोला। जनाब आज पाकिस्तान में डिक्लाइन देखा गया है, और डिक्लाइन 700 रुपये पर तोला कमी के बाद जो प्राइस रही है 2,75,000 रुपये पर तोला रही। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड की। देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है बुलिश इंगल्फिंग, मतलब बायर्स की पोजीशन आज हावी रही है बनस्बत सेलर के। और आज इंडेक्स ने अपना एक लो भी पोस्ट किया, लेकिन अपनी जो सपोर्ट थी 84,774 की, इसको मैनेज करते हुए अपनी क्लोजिंग रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। 85,840 के ऊपर अपना हाई बनाते हुए अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। यहीं पे आसपास 85,858 की डेली रेजिस्टेंस थी पिवट के हिसाब से, जिसको इंडेक्स टेस्ट नहीं कर सका, लेकिन इसी के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो बायर्स की पोजीशन को हावी बता रही है। अच्छा जनाब, अगर आप चार्ट के ऊपर थोड़ी सी पोजीशन चेक कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कल की निस्बत आज की जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है उसने कम्प्लीटली जनाब नेगलेक्ट किया है प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न को। और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर जनाब जो न्यू कमर्स होते हैं, जो न्यू टेक्निकल रीडिंग कर रहे होते हैं, तो परेशानी हो रही होती है कि एक दिन दूसरी कैंडल बन रही है, तीसरे दिन दूसरी कैंडल बन रही है, तो हम किस कैंडलस्टिक के ऊपर जो है वो एतबार करें, ट्रस्ट करें। तो ये कन्फ्यूजन जनाब मैं आपके साथ अभी क्लियर कर देता हूँ। कल जनाब जो कैंडलस्टिक बनी थी जस्ट लाइक बनी थी जनाब बेयरिश एंगल्फिंग, और आज बिल्कुल उसके उलट कैंडलस्टिक बनी है बुलिश एंगल्फिंग। अब हम कहाँ पर जाएं, किस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करें? तो इसका सीधा सा हल ये है कि जनाब आप दोनों डेज़ की जो पोजीशन है, कल की, मंडे की और ट्यूसडे की, इन पोजीशन को जनाब आप जो है वो समराइज़ करें। समराइज़ कैसे करेंगे वो आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर आपके सामने पोजीशन आ जाएगी 2 दिन की कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि जनाब वीकली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। अब जनाब आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है KSE 100 इंडेक्स का। उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब करंट वीक के अंदर जो पोजीशन है, जो लास्ट कैंडलस्टिक आपके सामने बन रही है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो जनाब सर्कल के अंदर आपको जो कैंडलस्टिक नज़र आ रही है वो जस्ट लाइक हैमर है। हैमर कैंडलस्टिक जनाब वीकली चार्ट के ऊपर अपेयर हो रही है, जो कि पॉजिटिविटी को, बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रही है। मतलब 2 दिन की पोजीशन हमने समराइज़ की है वीकली चार्ट के ऊपर, कल की और आज की। तो नतीजा ये निकल रहा है कि ना बायर्स जो है वो हावी हैं। इसका मतलब है हमें पोजीशन बाइंग के ऊपर रखनी है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन सेलिंग को हावी बता रही होती तो हम अपनी पोजीशन सेलिंग पे करते, लेकिन 2 दिन की पोजीशन, अभी तक की पोजीशन, मतलब टिल टू डेट की पोजीशन बाइंग के फेवर में है। अब जनाब डेली चार्ट के ऊपर KSE 100 इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो तो वही बनेगी जनाब, कल का लो जो बनता है 84,774 का। अगर सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस की बात की जाए, फर्स्ट रेजिस्टेंस 86,105 की, सेकंड रेजिस्टेंस 86,451 की बनेगी डेली चार्ट के ऊपर। अगर वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम के नाम में आज कमी नज़र आई है कल की निस्बत, लेकिन फिर भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी 20 डेज़ का,
मूविंग एवरेज वॉल्यूम का है, जो कि आपको बता रहा है कि जो 20 डेज़ के हिसाब से एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 208.16 मिलियन रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके अबव वॉल्यूम लग रहे हैं। इसका मतलब है वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन अभी तक बेहतरी की तरफ है। तो कल की स्ट्रेटजी आप सेम रखें, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। हाँ, अगर इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि 86,451 का लेवल है, कल भी कहा था, अगर इंडेक्स जब तक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके इसके अबाउ क्लोजिंग नहीं देता है, आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। अगर आप आज की पूरे दिन की थ्रू आउट द डे की इंडेक्स की पोजीशन देखेंगे तो आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि डिप पे बाय किया गया और हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी की गई है कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो यही स्ट्रेटेजी जनाब कल भी आप फॉलो अप करें। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे पीटीसी की। हालांकि पीटीसी का मैं आपको टारगेट दे चुका था जनाब, जब 13 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 15 रुपये 50 पैसे 15 रुपये 50 पैसे का टारगेट रखें। वो तो अचीव हो चुका है। उसके बाद 16 रुपीज़ 50 पैसे का आज हाई भी पोस्ट किया है। आज हाईली वोलेटाइल भी रहा है और काफ़ी अंडर प्रेशर भी रहा, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट आपके सामने अभी शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर इसके लॉसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हैं। एलपीएस आई है और आज इसने लो पोस्ट किया 14 रुपीज़ 15 पैसा का, हाई पोस्ट किया है 16 रुपीज़ 50 पैसा का। लास्ट के अंदर क्लोजिंग जनाब 15 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर एडजस्ट की है। वॉल्यूम भी जनाब आज काफ़ी अच्छे लगे हैं। कल की निस्बत 50% 40% वॉल्यूम हायर लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक की बात की जाए तो जनाब बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है कि लॉसेस जनाब इसके इंक्रीज़ हुए हैं। अब पोजीशन मज़ीद क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि जनाब वीकली चार्ट के ऊपर इसकी क्या पोजीशन बन रही है। अब जनाब बात करते हैं पीटीसी के वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन बन रही है जनाब बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है, जिसका शेप जस्ट लाइक हैमर है, क्योंकि लोअर शेडो का काफ़ी लॉन्ग है। जो अपर शेडो जनाब वो ना होने के बराबर है। इसका मतलब है लोअर शेडो का लॉन्ग होना बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब पोजीशन को देखते हुए लेकिन फिर भी कैंडलस्टिक बेरिश बन रही है। तो पोजीशन जनाब इस बात की लग रही है कि यहाँ पर वीकनेस इंडिकेट हो रही है और आज की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश हुई है। आज की जो क्लोजिंग हुई है जनाब मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो आज की क्लोजिंग है जनाब पीटीसी की डेली चार्ट के ऊपर न्यूट्रल है। अब जनाब अगर पीटीसी के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो बीच में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर शॉर्ट टर्म की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसको आज इसने टेस्ट कर लिया है तकरीबन, जो कि 16 रुपीज़ 23 पैसा की थी। इसका ब्रेकआउट भी दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर सका है। तो पीटीसी के हवाले से जो भी पीटीसी के शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शायद होल्ड किया हुआ, मेरे पास काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस हैं, तो पीटीसी जनाब अगर 16 रुपीज़ 50 पैसा की ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसको मैनेज कर जाता है, 16 रुपीज़ 13 पैसा के अबव अपनी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर भले बेशक आप इसकी पोजीशन होल्ड करें। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 18 रुपीज़ 36 पैसा से लेके 18 रुपीज़ 50 पैसा का बनेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो पोजीशन है वो मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। फर्दर वेट एंड वॉच किया जाए। अगर 15 रुपीज़ 50 पैसा के बिलो आ जाता है, जैसा कि आज गया था लेकिन फिर ऊपर आ गया, लेकिन अगर अपनी क्लोजिंग 15 रुपीज़ 50 पैसा के बिलो करता है तो इसमें से एग्जिट लेनी है। लेकिन अगर 16 रुपीज़ 30 पैसा को मैनेज करता है तो फिर होल्ड करनी है 18 रुपीज़ 50 पैसा तक। आई थिंक पोजीशन क्लियर हो चुकी होगी, मज़ीद मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, एजीएल की। एजीएल के हवाले से बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, थंब का बटन दबा दें और बेल बटन को भी जनाब दबा दें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे जनाब एजीएल की। एजीएल के हवाले से न्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके स्टॉक्स एनपीपी ने सेल किए हैं और फौजी फर्टिलाइजर ने जनाब इसके स्टॉक्स जो हैं बाई किए हैं। अब क्या खिचड़ी पक रही है, थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेजर ट्रेंड की, वो देखेंगे इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। तो जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड है चार्ट के ऊपर वो बाइंग के फेवर के अंदर है, बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें जनाब आज की और कल की शॉर्ट टर्म की पोजीशन इसकी हम चेक करें तो जनाब अभी तक 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। मतलब 2 दिन की जो पोजीशन है कल की और आज की पॉजिटिविटी के फेवर के अंदर है। अगर शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस की बात की जाऊँ तो 39 रुपीज़ 74 पैसा की रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस 41 रुपीज़ की, जिसका ऑल टाइम हाई कहलाएगा। अगर बात करें जनाब इसके ट्रेंड की कि इसका ट्रेंड कहाँ तक अपना हाई पोस्ट कर सकता है, तो जनाब यहाँ पर मैंने फिबोनाची की हेल्प ली है। फिबोनाची के हिसाब से 46 रुपीज़ 42 पैसा तक ये जा सकता है, लेकिन उसके लिए 41 का ब्रेक होना, सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर 41 रुपीज़ को ब्रेक कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री करें। आपके पास टारगेट बनेगा 46 रुपीज़ 42 पैसा का। 41 रुपये के स्टॉक के ऊपर आपको अगर
तकरीबन 5 रुपये मिल जाएँ तो 10% से अबव बन जाता है, अच्छा गेन बन जाता है। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की पोजीशन भी बाइंग के फेवर में, थोड़ी बहुत बाइंग पोजीशन आप यहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हैं एजीएल के अंदर। अब जनाब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, वो है फौजी फर्टिलाइज़र एफएफसी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, जो कि कंटिन्यू अपना नया हाई पोस्ट कर रहा है। आज भी जनाब इसने एक न्यू हाईएस्ट क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है 256 के ऊपर, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास नेक्स्ट टारगेट की, तो जनाब 260 के ऊपर ब्रेथर ले सकता है। जी जनाब 260 की प्राइस के ऊपर ब्रेथर ले सकता है। अगर 260 की प्राइस को सस्टेन कर जाता है देन जनाब आप 273 की प्राइस भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 260 को सस्टेन कर जाएगा और 273 की प्राइस को टेस्ट करेगा। सपोर्ट की बात की जाए तो 251 की सपोर्ट बनती है। फ्रेश बाइंग अगर करना चाहता है तो 251 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस के ऊपर फ्रेश एंट्री इसके अंदर कर सकता है। ठीक है जनाब, तो ये थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए, एक ब्लू चिप स्टॉक आपके साथ एफएफसी शेयर किया है और कोशिश की है कि जनाब मार्केट का ट्रेंड आप लोगों को समझा सकूं। उम्मीद करता हूं जनाब छोटी सी कोशिश मेरी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं यूट्यूब जो जनाब दूसरों को जो है ये रिकमेंड करता है वीडियो। अगर आप इस तरीके से लाइक करते रहेंगे दूसरों तक ये वीडियो पहुँचती रहेगी। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।